नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए x इधर रखिए, y इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। अब x की ये वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में यानी कि इस इक्वेशन में रख देनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि 14 माइनस वाई और y ऐड होकर कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, माइनस का 2y। अब इधर 14 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 4 में से 14 गया, कितना बचा आपके पास माइनस का 10। माइनस के 2 से माइनस का 10 कटेगा तो 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। y की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5। 14 में से 5 गया, कितना बचा 9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो देखिए माइनस का t है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का t हो जाएगा। ये s की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, रखिए तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 6। 2 का मल्टीप्लाई इधर करिए, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 2 का t में मल्टीप्लाई 2t, 3 का t में मल्टीप्लाई 3t और इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा 5t। अब प्लस ये 6 लिखा है, लिखा रहने दो। ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 36। अब आप एक बात बताइए, ये इधर 6 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास 30। अब देखिए आपके पास है 5t इज इक्वल टू 30, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 6 जा, तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर दीजिए। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि 6 और 3 ऐड होकर कितना आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर आ गया 9 और 6। ठीक है, हमारे पास थर्ड का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे 3x लिखा है, लिखा रहने दीजिए। ये इधर प्लस का 3 इधर आएगा, काहे हो जाएगा माइनस का 3। ये इधर माइनस का y है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा प्लस का y। अब y की जगह पर रखना है 3x माइनस 3, रखिए आप। तो 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर कितना रखेंगे 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 9। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए जब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो अब हम कोई ना कोई एक वैल्यू ले लेंगे। चलिए x की वैल्यू ले लेते हैं 1। x की वैल्यू 1 उठा के किसी भी इक्वेशन में रखिए। चलिए हम इसमें रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 में से 3 गया, कितना आया 0, यानी y की वैल्यू कितनी 0 और x की वैल्यू कितनी 1। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फोर्थ पार्ट है, पहले का फोर्थ पार्ट कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखिए आप 0.2x को यहीं पे रखिए और ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब अगली इक्वेशन क्या दी है 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए 0.4 को हम 2 इंटू 0.2x भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 0.2x की जो वैल्यू है वो उठाकर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। 1.3 माइनस 0.3y और प्लस यहाँ पर 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मल्टीप्लाई करिए, 13 का 2 से मल्टीप्लाई 26 और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 0.6, यहाँ पर बचा 0.5y इज इक्वल टू 2.3 बचा।
2.6 लिखा है, 0.6 में से 0.5 गया, 0.1 बचा और इज इक्वल टू 2.3। अब ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा प्लस का, यानी कि 0.1y इधर आ गया। 2.6 में से 2.3 माइनस करना है, तो 2.6 में से 2.3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा, इज इक्वल टू 0.1। वो 0.1 से ये कटेगा तो 3 बार कटेगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर दीजिए, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, तो 1.3 माइनस 3 3 जा 9, तो 9 में से 1.3 में से 9 जाएगा तो 0.4 बचेगा। यहाँ पे 0.2x है, इससे इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, पहले का फिफ्थ पार्ट हमारे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देखिए √2x को इधर लिखा रहने दीजिए, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये मल्टीप्लाई में है इधर लाओगे डिवाइड में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस √3 अपॉन √2 और साथ में क्या इधर y। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, रखिए, तो √3 इंटू एक्स की जगह पर ये रखना है माइनस √3 अपॉन √2 और साथ में y, यहाँ माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए रखते हैं, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, y √2 का √8 में मल्टीप्लाई √16y, नीचे कितना √2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस का 3y लिखा है, ये बाहर आएगा तो 4 4 जा 16 होता है, √2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, यानी कि माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करिए, तो x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2, साथ में y की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, तो x की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 6 पार्ट हमारे पास है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। देखिए 3x अपॉन 2 को आप रोक लीजिए इधर, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो काहे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5y अपॉन 3। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है 3x अपॉन 2, ठीक, इज इक्वल टू 3 2 जा -6 प्लस 5y और अपॉन में कितना बचा 3। अब एक बात बताइए, x इज इक्वल 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10y अपॉन में 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 3 जा 9। हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू -12 प्लस 10y और अपॉन में 9 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 27, प्लस यहाँ पे लिखा है y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। देखिए 27 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 12 2 जा 24, 10 का 2 में मल्टीप्लाई 20y प्लस 27 का y में मल्टीप्लाई 27y, 27 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 54, यह आ जाएगा 13 अपॉन 6। इससे काटिए 9 टाइम्स कटेगा, -24, 20 और 27 ऐड होके 47 आ जाएगा, 13 का 9 में मल्टीप्लाई होगा 117 आ जाएगा, 47y इज इक्वल टू 117, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब 24 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 आया, 2 1 3 और 1 4, 141 और y, और ये 47 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको इससे कट करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू उठाकर हम क्वेश्चन अपने इसमें रख देते हैं, रखिए, तो देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह पर कितना रखना है 3 और अपॉन में 9, -12 10 3 जा 30 अपॉन 9, तो 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 9, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। देखिए 2x, ये इधर प्लस का 3y है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 3y, ये इधर अब बस इतनी की ही ज़रूरत है,
यहाँ पे देखिए 2x दिख रहा है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 4 और 3 ऐड होकर कितना आ जाएगा 7y, और ये है आपके पास माइनस 24। देखिए ये 11 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, ऐड कर दीजिए 4 और 1 5, 2 और 1 3। क्यों हमने माइनस का लिखा, क्योंकि जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 5 जा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। y की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देते हैं, करिए रखते हैं। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, तो 11 माइनस 5 3 ज़ा 15। 11 में से 15 गया, कितना बचा माइनस का 4, और 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5, m है, x आपके पास -2 है प्लस 3। देखिए प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 5 माइनस 3, इधर क्या बचा m इंटू -2, 5 में से 3 गया, क्या बचा 2, और इधर लिखा है m इंटू -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, यानी m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको हम x मान लेते हैं, और जो सेकेंड नंबर है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है वन नंबर इज, तो वन नंबर इज का मतलब इक्वल टू का साइन, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स द अदर, अदर यानी कि y। ठीक है, अब हमारे पास लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि x और y का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया है 26। x की वैल्यू जो 3y है वो उठाकर इसमें रख दीजिए, यहाँ पर जो x लिखा है यहाँ पर रख देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 26। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2y, और कितना आ गया 26, 2 से काटिए इसको 13, तो y का मान आपके पास कितना आ गया 13। y का मान उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो 13 3 ज़ा 39, हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे, पहला 39 और दूसरा 13। ठीक है, हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट है, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, फाइंड देम। पहला एंगल मान लेते हैं x, दूसरा मान लेते हैं y। आपको पता होगा कि जब दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं 180। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरे में लिखा है कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 का डिफरेंस रखता है, तो हम बड़े वाले एंगल को x ही मान लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 18। देखिए इधर माइनस का y है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा प्लस का y। x की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देते हैं। रखिए तो 18 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 180, 18 y और y जुड़कर कितना हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 180। अब देखिए ये इधर प्लस का 18 है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 18। 180 में से 18 को माइनस करिए तो 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गया बचा 6, और यहाँ 1। अब देखिए अब हम अगर y की वैल्यू निकाले तो आएगी 162 और बाई 2, तो 2 से कैंसिल करिए इसको, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 81। y की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम इस सेकेंड वाली में रखते हैं। ठीक है, रखिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 81, तो 8 और 1 9, और 8 और 1 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट हमारे पास है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल 3800 रुपये के, 3 बैट 5 बॉल 1750 रुपये के। एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो एक बैट मान लेते हैं x रुपये का, एक बॉल मान लेते हैं y रुपये का। देखिए तो 7 बैट यानी कि 7x, 6 बॉल यानी कि 6y, कितने रुपए के 3800 रुपये के। देखिए 7x, ये इधर प्लस का 6y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, और प्लस का 7 है, इधर आएगा सॉरी मल्टीप्लाई में है 7, इधर आएगा तो काहे में पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या कहती है 3 बैट यानी कि 3x
और 5 बॉल यानी कि 5y, टोटल कितने रुपए के हैं? 1750 रुपए के। ठीक है, अब देखिए 3 की जगह 3, x की जगह पर हम उठा के वैल्यू ये वाली रख देते हैं। तो हम लोग ये वैल्यू रखते हैं, x की क्या वैल्यू है? 3800 माइनस 6y और अपॉन में कितना? 7 प्लस यहाँ पर कितना है? 5y इज इक्वल टू 1750। एलसीएम लेते हैं तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है? 7। इधर 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 0 0 3 0 0, 3 8 जा 24 का 4 2 आया, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, 6 3 जा 18 प्लस 7 का 5 में मल्टीप्लाई 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये लिखा है 11400। 35 में से 18 गया तो 15 में से 8 गए तो 15, 8 7 15, तो 7 बचा। यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि ये प्लस का बच जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 7 0 0, 7 5 जा 35 का 5 3 आया, 7 7 जा 49, 49 और 3 49 और 3 52, 2 आया, 5 आया, 7 1 जा 7 और 5 12। ठीक है, अब ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा? माइनस का। 11400 माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 1, और 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी 850 रुपये बचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये 850 को डिवाइड कर देंगे किससे? 17 से। तो करिए डिवाइड, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 17, 17 5 जा यानी कि 50। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? y की वैल्यू आपके पास आ गई 50 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से y की ये वैल्यू उठाकर हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक, तो रखिए, तो जब y की वैल्यू रखते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है 3800 माइनस 6 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई 7। ये 3800 है, 6 5 जा 300 और ये बचा 3500 अपॉन 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब इसको कट करिए तो आ गया 500। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 500, यानी एक बैट 500 रुपये का है और एक बॉल आपकी कितने रुपए की है? 50 रुपये की। थर्ड का फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि एक टैक्सी है जिसमें बैठने का खाली, जैसे आपने टैक्सी बुलाई और केवल अगर आप बैठ ही गए तो उसके लिए एक फिक्स चार्ज है x रुपये, जाइए चाहे ना जाइए। लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको 105 रुपये देना पड़ता है। अगर आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको 155 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, ये फिक्स चार्ज बताओ और पर किलोमीटर का जो है हिसाब किताब बताओ। तो खाली आपने टैक्सी बुलाई, उसका चार्ज कितना? x रुपये, प्लस उसमें बैठ गए और बैठने के बाद ट्रैवल आपने कितना किया? 10 किलोमीटर, और उसका चार्ज आपसे कितना लिया? 105 रुपये। यहाँ इधर प्लस का 10 है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10y। समझ गए? उसके बाद में आपने बुलाया टैक्सी, x रुपये उसका चार्ज, प्लस 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल भी कर लिया, 15y, उसका कितना रुपये पड़ता है आपके पास? 155 रुपीज़ पड़ता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी है? 105 माइनस 10y, उठा के यहाँ पे रख दीजिए। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपये। तो 105, 15 में से 10 गया, कितना बचा आपके पास? 5y इज इक्वल टू 155, 5y 155, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0, y, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, 10 आ गया आपके पास। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 10 रुपीज़ पर किलोमीटर 10 रुपया चार्ज करता है। आप फिक्स चार्ज निकालते हैं, y की वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1 में। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे 10, y की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100, यानी x की वैल्यू आ गई 5 रुपये। यानी कि टैक्सी बुलाने का कितना रुपया पड़ रहा है? 5 रुपये। अब आपको कितना ट्रैवल करना है? 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है। कितना ट्रैवल करना है? जर्नी आपको ट्रैवल करनी है 25 किलोमीटर, उसका कॉस्ट बताना है। तो देखिए, जर्नी टैक्सी बुलाने का x रुपये प्लस 25 किलोमीटर पर किलोमीटर जाने का x रुपये, फिक्स चार्ज कितना है? 5 रुपये,
और y पर किलोमीटर कितना चार्ज है 10 रुपये, तो 250 और 5 यानी कि 255 रुपये आपसे टैक्सी वाला लेगा। आपके पास थर्ड का फिफ्थ पार्ट है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर दो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ा जाए, और अगर 3 जोड़ दें, इफ़ 3 इज एडेड, तो 3 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो जो है 5/6 हो जाएगा। फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन हमारे पास लिखा है इस तरीके से। अगर कह रहा है क्वेश्चन अगर हम 2 जोड़ दें दोनों तरफ तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 11 का, या फिर मत करिए, रुक जाइए, x+2 ठीक है, ये 9/11 है, y का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए y+2। अब देखिए इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 9/11 यहाँ y+2, ये इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, करिए 9 का y में 9y, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22 और अपॉन में कितना 11। देखिए 9y लिखा है तो 22 में से 18 गया 4 बचा और अपॉन में 11, ये x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू, अगर हम 3 जोड़ दें दोनों तरफ, यानी कि x में भी 3 जोड़ दें और y में भी 3 जोड़ दें, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने को रुक जाइए। देखिए इधर लिखा है x+3 और ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा मल्टीप्लाई में y+3 करके। ठीक है। x की वैल्यू उठाकर आप यहाँ से यहाँ रख दीजिए, रखिए वैल्यू, तो वैल्यू है 9y - 4/11 +3 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करिए 5y + 5 3 ज़ा 15 और अपॉन में 6, इधर 1 लगा लीजिए। अब हम कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लीजिए। देखिए 9y लिखा है आपके पास, 9y माइनस, ये लिखा है आपके पास 9y - 4, 11 का 3 में मल्टीप्लाई 33 और अपॉन में कितना 11 इज इक्वल टू, आपके पास इधर लिखा है 5y + 15 और अपॉन में कितना 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। तो 33 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 29, नीचे कितना 11, यहाँ है 5y + 15 और अपॉन में 6। ठीक है। आपके पास यहाँ पर है 9y, तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 का 6 में मल्टीप्लाई 54y + 6 का 29 में मल्टीप्लाई 174, 11 का मल्टीप्लाई 55y + 11 का 15 में मल्टीप्लाई, यानी कि 15 × 11। इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब हम y वाले एक पास कर लेते हैं, तो देखिए ये 55y लिखा है, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर 174 है, मल्टीप्लाई करिए 15 × 15 का 5, एक आया 15 × 15 और 1 16, तो 14 में से 5 गए तो 14 में से 5 गए तो बताइए कितना बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 6, बस केवल 9 बचेगा। 55 में से 54 गया y, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9। y की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, रखिए। तो इससे अगर x की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू 9 आई है, तो 9 9 जा 81 - 4/11, यह बचेगा आपके पास 77/11। इस 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 आंसर आ गया। अब आपके पास जो फ्रैक्शन आ गया, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन हो गया आपके पास वो हो जाएगा x/y, यानी कि 7/9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास थर्ड का 6 पार्ट और लास्ट पार्ट है कि 5 ईयर के बाद में द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम्स थी दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। तो परसेंटेजेस मैंने मान लिया है x और y। 5 साल बाद, हेंस का मतलब होता है बाद, तो देखिए 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, विल बी की जगह पर इक्वल टू का साइन लगेगा, 3 टाइम्स का मतलब 3 × सन, 5 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी इतनी। अब देखिए 3 का y में मल्टीप्लाई 3y, 3 5 जा 15, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि 3y + 10, ये हमारे पास x आ गया। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 5 साल पहले 5 years ago, तो 5 साल पहले क्या होगा x - 5 हो जाएगा, और 7 टाइम्स लिखा है एज वाज मतलब इक्वल टू
7 टाइम्स और सन 5 साल पहले कितना होगा y माइनस 5 मल्टीप्लाई करिए तो 7y 7 5 जा 35, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखिए। x की वैल्यू है कितनी 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y। 35 में से 5 गया कितना बचा 30। देखिए ये आपके पास लिखा है प्लस का 7y, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा। माइनस का 30 प्लस का इधर आएगा माइनस का 30 और 10 ऐड होकर 40 हो जाएगा। 3 में से 7 गया तो बचा आपके पास 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 10 आ गया क्योंकि 4 10 जा होता है 40। ठीक है, तो x ये y की जो वैल्यू आई ये यहाँ पर रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10, यानी कि 10 3 जा 30 और 1 40, यानी कि जैकब जो है 40 साल का है और उसका बेटा 10 साल का है। जैकब हो गया है बूढ़ा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।